परसेंटेज में हम लोग क्लास कर रहे हैं। मैथ्स फाउंडेशन का ये बैच है हम लोगों का, और इसके अंदर में हम लोग सक्सेसिव और बेसिक परसेंटेज और कंपेयर वाले क्वेश्चन को सीखे अभी तक। अब आपका एक्चुअल परसेंटेज के टाइप शुरू होंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे आज आप देख पा रहे होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चन को अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर रिमेनिंग वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन के अलावा बहुत सारे और अलग अलग, जैसे पास एंड फेल वाले क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टाइप वाइज अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में भी होंगे, जो अभी लास्ट में आपको मिलेंगे, यानी जो मिक्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं बिना टाइप, मतलब कुछ अलग तरीके से दिख जाए, यानी कॉमन सेंस पे जो बेस होते हैं, उन सभी को अभी आगे आप लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इनकम एक्सपेंडिचर वाली क्लास को हम लोग। तो एक बार देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर में हम लोगों के पास क्या क्या जानकारी होना चाहिए, बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं। कि अगर हमारा जो इनकम होता है, इनकम इनकम ये बराबर होता है एक्सपेंडिचर के प्लस सेविंग के। और इस पे बेस हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये एक ऐसा टाइप है जो हर साल एग्जाम में आपके पूछा जाता है। कोई साल ऐसा नहीं मिलेगा आपका, जो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम को देते हैं, स्टेट एग्जाम देते हो, आप यूपी पुलिस का भी पेपर 2024 का उठा के देख लीजिए, हर एक सेट में आपको इनकम एक्सपेंडिचर परसेंटेज वाला टाइप पूछा गया। 2013 से पेपर उठा लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, हर साल मिलेगा। 13 नहीं, और पीछे चले जाइए, 12 में चले जाइए, हर साल ये क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसमें क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से बन जाते हैं। इसको लगाने के दो तीन तरीके होते हैं, कोई एक अप्रोच मैं बता दूंगा आपको, वैसे तो आप कई अप्रोच से लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम कई तरीके से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में जो अप्रोच अप्लाई करना है, वो हम आपको सिखाएंगे सिर्फ एक अप्रोच, जो हर जगह अप्लीकेबल होता है। कैसा भी क्वेश्चन हो, अप्लाई होगा ही होगा। कैलकुलेशन भी सबसे ईजी होगा उसमें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर। ये मतलब आय, आय बराबर खर्च और बचत। ठीक है, एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट है यही। इतना आपको पता ही होगा कि अगर इनकम है, अगर जो खर्च करते हैं, जो बचता है, वो पैसे को जोड़ेंगे तो आपका इनकम पता चल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सीजीएल 2024 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी आज से कुछ हो सकता है कि 15-20 दिन या 25 दिन पहले का क्वेश्चन हो, कि तो किसी सेट में आया हुआ था। क्वेश्चन में पूछने का वेरिएशन कई तरीके से होता है, मतलब क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को ये अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी वेरिएशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे दिखेंगे। आप मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं करते क्या? मेंटरशिप प्रोग्राम अभी हम लोग लाएंगे, अभी समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए मेंटरशिप वाला प्रोग्राम अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आगे हम लोग करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में, कि जिसके लिए समय अलग से दिया जा सके। अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम चलने वाला है, उसके लिए थोड़ा उनके कोर्सेज और सिलेबस को पूरा किया जा रहा है। तो अगर वो पूरा हो जाएगा जल्दी, तो उसके बाद कुछ प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। और प्रैक्टिस सीरीज फ्री नहीं दिख रहा है महासंगम में, ऐड कर हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। जो लोग महासंगम बैच में, उनको मिल जाएगा, ठीक है। जो बोला गया है वो मिलेगा, लेकिन अभी क्लास स्टार्ट होने दीजिए। अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, कि खर्च हमारे पास 80% है, आय बढ़ जाता है 15% से, व्यय बढ़ जाता है 5% से, यही चीजें जानकारी दी होती। पहला लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में। कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बड़ा इजी लेवल का है वैसे तो, और इजी ही सारे होते हैं, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन ज्यादा हो या कैलकुलेशन कहीं थोड़ा कम हो, यही हो सकता है। ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, पहला, सबसे पहला जानकारी क्या दिया होगा, कि 80% खर्च करता है। ये अपने आप में कंप्लीट लाइन है, कि अगर कोई 80% खर्च करता है, आप खुद से सोचिएगा, अगर एक्सपेंडिचर उसका 80% है, तो सेविंग आप अपने मर्जी से बता सकते हैं कि 20% होगा। और इनका हमेशा आपको अनुपात बनाना है। कभी कभी क्वेश्चन में अनुपात डायरेक्ट दे देता है, ठीक है, डायरेक्ट मतलब अब ये 4 और 1 का अनुपात है, बस ये काम आपने कर लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कि 4-1 का अनुपात है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5, ये 5 क्या होगा, इसका इनकम होगा। अब इन्हीं में से किसी दो के बारे में चेंजेस दिया रहता है आपके एग्जाम में। दो चेंजेस मतलब, कोई दो के बारे में जानकारी दी होगी, जैसे आय 15% से बढ़ गया, तो 15 से इसमें गुणा कर लेंगे। फिर बोला व्यय 5 से बढ़ गया, तो 5 से गुणा कर लेंगे। सेविंग के बारे में पूछा होगा, और इसमें हमने एक्स से मान लिया। तो देखिए, ये वाला 20, ये वाला एक्स, और बराबर में हमारे पास 75 है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 55 आ जाएगी।
और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, बड़ा इजी सा पैटर्न है, और ये एक तरीके का एलिगेशन से निकाला हुआ मेथड है जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये एलिगेशन ही है, बस एलिगेशन को लिखने का तरीका अलग से कर दिया गया है। अगर एलिगेशन लगाते तो कैसे लगाते हैं, देखिए एलिगेशन लगाते तो कैसे लगाते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को, अगर एलिगेशन से चाहें, एलिगेशन से परसेंटेज से चाहें, परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। कि जो हमारे पास होता है कि जो चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में बोला 15% इनकम बढ़ गया, व्यय बढ़ गया 5% से, मान लीजिए एक तरफ हमने लिख दिया 5% बढ़ गया। सेविंग हमारे पास कितना बढ़ा नहीं पता है, दोनों मिलके कितना बढ़े हैं, 15% बढ़े हैं। इन दोनों के जो चेंजेस हैं वो 4 और 1 का दिया हुआ है, ठीक है, कि 4 और 1 का अनुपात है। अब यहाँ से देखिए इनका इनका जो डिफरेंस है वो कितने का हमारे पास है, 10 का है, 1 बराबर 10 हो गया, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 में 15 जोड़ देंगे तो ये 55 हो जाएगा। ऐसा भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम इस तरीके से एलिगेशन ही कर लेंगे। लेकिन इस एलिगेशन में क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वैल्यू किधर रखना है, तो उसमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इजी अप्रोच में बना दिया, रेशियो से कर सकते हैं। अब तीसरा अप्रोच ये होता है कि आप इसमें परसेंटेज का बेसिक रूल भी लगा सकते हैं। जैसे वो कौन सा अप्रोच हो सकता है परसेंटेज में, 80% खर्च करता है, हमने ऐसे ही लिख दिया 80 है, 20 बचाता होगा बराबर 100 है, ये 15% बढ़ गया 115 हो जाएगा। ठीक है, 115 पूरा ही क्यों बढ़ा है, बस यही लिख देते हैं कितना बढ़ा, 15% मतलब 15 बढ़ गया। ये वाला 5% बढ़ गया, 5% मतलब 1/20, यानी कि ये 4 बढ़ गया। ध्यान से देखिएगा ये 4 बढ़ गया। अब देखिए ये 15 अगर बढ़ा है और ये 4 बढ़ा है, तो इनके इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो ये बता देगा इसके बारे में। तो ये कितना है, 11, यही 11 इस 20 का कितना है, ये भी एक तरीका हो सकता है। 11/20, 1/20 5, 11×5 55%। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव हो जाता है जब क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं। तो ये 2024 का है, पेपर लेवल इजी आया था 2024 में, इसलिए इजी तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग खुद बता देंगे इस क्वेश्चनों का आंसर। सीजीएल 2024 में ये भी क्वेश्चन है ये भी इजी, आप एलिगेशन के थ्रू भी जा सकते हैं इसमें। और जो मैंने अप्रोच बताया एलिगेशन 2 इसको बोला जाता है, एलिगेशन का मतलब सेकंड थोड़ा सा एडवांस तरीका है, ये है एलिगेशन ही। तो यहाँ 3:1 का अनुपात पहले से दे दिया, यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया गया, तो 3:1 आपको सीधा सीधा दिया, तो 3:1 आपने लिखा। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, इनकम हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिसके बारे में जो चेंज दिया वो लिख लीजिए, जैसे 25% आय के बारे में, तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 बचत का तो 20 इसमें कर लीजिए, और इसके बारे में नहीं दिया तो इसको हमने x मान लिया, तो ये 3x की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 100 और ये वाला 20 घट जाएगा 100 में, तो कितना आ जाएगा 80। यानी x की जो वैल्यू हमारे पास है वो 80/3% है। या तो ये ऑप्शन में होगा या तो इसको थोड़ा छोटा बना लेंगे, 3 से कितने बार चला जाएगा ये, 3 दूना 6 और 3 छः 18, 26 सही 2/3%। कौन सा वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, इजी। एलिगेशन लगाते तो भी ये बनता है, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये पॉइंट में जो जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है एलिगेशन को सॉल्व करते समय। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि 100% हर एक क्वेश्चन में ये अप्रोच अप्लाई होगा, वो आज से आने वाले 2025 सीजीएल हो, 26 हो, 27 हो, जब भी पूछा जाएगा ये हर बार काम करेगा। इसमें कैसा भी लेवल आ जाए, कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए, सिर्फ एक चीज समझना है, ये पहली वाली लाइन कि ये रेशियो में दिया है, ये परसेंटेज में दिया है, या फिर आय और व्यय और इसके बीच में कुछ रेशियो इनडायरेक्टली तरीके से बता दिया कि जो व्यय है इनकम का 5 गुना है, 6 गुना, किसी भी तरीके से देगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड इनकम एंड सेविंग रेशियो। अगर ये दो चीज फाइंड कर लेते हैं आप, तो आगे की चीजें आप निकाल सकते हैं बहुत कॉमन तरीके से। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएचएसएल 2023 का, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। वही सेम क्वेश्चन है, देखिए इस बार रेशियो नहीं दिया आपको, क्या दे दिया, ए अपनी आय का 68% खर्च करता है। ठीक है, अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर बेस पे इजी लेवल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मेंस में हो या प्री में हो, सारे क्वेश्चन है इसमें। इसके अलावा जब ये पूरे टाइप खत्म हो जाएंगे परसेंटेज के, तो एक हार्ड लेवल वाली सीरीज हम आपको बताएंगे कि क्या चीजें एक्स्ट्रा आ सकती है आपके एग्जाम में मैक्सिमम। इसमें अगर लेवल चेंज होगा तो किस तरीके से, इसके अंदर वेरिएबल डाले जाएंगे तो किस तरीके से चेंज होंगे, वो अलग से बताएंगे। इसके साथ मिक्स करेंगे तो कई सारे लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको दिक्कत आती है फाउंडेशन में, तो इसलिए पूरा का पूरा चीज एक अलग फोल्डर के साथ आएगा। जैसे आपका हर एक टॉपिक का फोल्डर बना हुआ है, परसेंटेज, परसेंटेज के अंदर सक्सेसिव का फोल्डर है, इनकम एक्सपेंडिचर का अलग फोल्डर होगा, ऐसे अलग अलग वीडियो, अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और बाकी सारी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी गई है एप्लीकेशन के अंदर में। 2021 से लेकर 2024 वाला भी नहीं अपडेट हुआ, वो आ जाएगा उसमें, सोल्यूशन के साथ 2021 के सारे सेट,
और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। 2022 के सारे सेट, जितने भी 40 सेट आए थे 2022 में, तो 22 के 40 सेट उनके सोल्यूशन के साथ, इसके साथ 2022 के मेंस वाले, 2023 वाले क्वेश्चन सारे डाल दिए गए हैं। आप पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा परसेंटेज का भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है। वहां से भी उसको आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ सारे एक साथ डाल दिए गए हैं। बाकी चैप्टर के भी आपके ऐड हो जाएंगे बैच के अंदर। तो यहाँ 68% खर्च करता है, तो हम रेशियो बनाना बड़ा आसान है। 68 अगर खर्च करता है तो सेविंग इसकी 32 रही होगी। सेविंग 32। अब इसको थोड़ा काट लीजिए 8 बार में, और ये 17 बार में, 4 से कट गया, दोनों मिला के 25, और ये क्या होगा आपका इनकम। किसके बारे में चेंज बोला है? 25, तो 25 से गुणा कर लीजिए। फिर बोला बचत, बचत में 15 है तो 15 से कर लीजिए। इस वाले में नहीं पता तो इसको हमने 17x कर लिया। ये 120 आ गया और इधर वाला 625 आ गया। बस छोटा सा कैलकुलेशन है। आप चाहें तो इसको भी थोड़ा स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप 25 625 लिख सकते थे। हाँ, वही आपके ऊपर है कि कैसे करना चाहते हैं। एक्स की वैल्यू आप 17 से भाग दीजिए। 17, 17 दूना 34, 17 से लगभग 9 बार, तो 29 सही हमारे पास। कौन सा वाला आ रहा है? 12/17 आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। देखिए 17, 17 दूना 34 आ गया, यहाँ से 16, 16 बचेगा, यानी 165, तो 9 बार तो जाएगा। हाँ, तो एक ही ऑप्शन ही बचता है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन को ईजी तरीके से बना सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, अभी भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर डाउट है आप लोगों के पास तो। परसेंटेज की लेटेस्ट टाइप वाइज सीट अपलोड कब होगी? आपका अपलोड कर दिया गया है। आपको टाइप वाइज सारे कर दिए गए हैं। आपको 2023 वाले क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। 24 वाला अपलोड नहीं हुआ है, वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और टाइप वाइज भी किया गया है, मिक्स वाले भी किए गए हैं। मेंस वाले सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, यानी कि 2011 से लेके परसेंटेज में 2022 तक के जितने भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए उनको अलग से अपलोड किया गया। आप चेक करिएगा, सारा कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 2000 सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम पैटर्न, यानी जो अभी इससे पहले था वही यहाँ पे भी है। बस थोड़ा सा बस क्या 68 दिया है, तो देखिए रेशियो अभी हमको पता ही चल गया है कि इस वाले में 17 और कितने का रेशियो बनता है? 8 का। भाई 4 से 17 बार, 8 बराबर 25। मासिक आय 20 से बढ़ा है तो 20 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं इसको। दूसरा हमारे पास बचत में, इसको थोड़ा सा इजी बना लीजिए। 9 गुड़े 8 72, 3 75 बटे में 8 है ये। इसमें इससे गुणा कर लीजिए। इसका नहीं पता तो एक्स से कर लीजिए। 17x बराबर, ये आ जाएगा 8 से 8 कट जाएगा 75, और ये हमारे पास 500। मतलब 17x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 425 आ गई। तो x की वैल्यू आ जाएगा 17 से 2 बार में कट जाएगा, 17 दूना 34, यहाँ से बच जाएगा 6, 17 बचे नहीं, पॉइंट में ही जा रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं सब लोग। 425, ये 75 आ जाएगा 425, तो 34 है, 6 2 8, हाँ सही है 25। कट तो जा रहा है, कभी कभी हो जाता है कि कटता है और दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें कर लेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन एक ट्राई करेंगे सभी लोग। तो एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा, ये तो ज्यादा इजी हो गया। इसमें अनुपात जब दे दिया रहता है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और लो लेवल का हो जाता है। तो 5:1 का अनुपात है, और मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। आप सारे ट्राई करिएगा। आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढेंगे, लगाएंगे, तो कम से कम इस पे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पिछले 10 सालों का देखेंगे, तो अगर आप पिछले 5 सालों का देखें तो कम से कम आपको ज्यादातर क्वेश्चन इस समय ज्यादा पूछे गए। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक मिले हैं। 24 वाले में मैंने ज्यादा भी सर्च नहीं किया, ठीक है। मैंने बस देखा 2 रैंडम क्वेश्चन मुझे मिले, तो मैंने इसमें डाल दिया कि जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या 24 में है या फिर 23 में है। सब में तो सेम ही मिलता है। कैलकुलेशन कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं कम होगा। तो क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से ट्राई करिएगा। और ये फाउंडेशन बैच एक ऐसा बैच आपका बनेगा कि आप परसेंटेज जिस दिन आप पढ़ के निकलेंगे उसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, सीडीएस का हो, सीडीएस वाले क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपसे सारे के सारे बन जाएंगे। और सीडीएस के क्वेश्चन 2023 वाले अपलोड कर दिए गए हैं आपके बैच के अंदर, ठीक है। उसको आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 5:1 का अनुपात है हमारे पास, 5 और 1 का अनुपात है। दोनों मिला के 6 हो जाएंगे। ये 25 से बढ़ा था, 25 से गुणा कर लीजिए। 15 बचत में हुआ था, 15 इसमें कर लीजिए। और व्यय में पूछा गया तो ये तो आपको निकालना ही है। 5x बराबर, देखिए 125 ये है, 15 और घटा लेंगे, ठीक है। यही तो नहीं, सॉरी 150 है ये, 15 घटा लेंगे 135 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो 27 आ जाएगी, ठीक है। जितना इजी कैलकुलेशन कर लेंगे उतना बेहतर होगा। आप धीरे धीरे मेंटली करना रहेंगे। हरिओम, बिल्कुल सही था आपका आंसर। तो 27 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अच्छा, हर्षा का व्यय जो है उसकी आय का 45% है। 45% है, मतलब आय उसकी 45 है, तो बचत जो होगा ना, सॉरी, आय का व्यय 45 है तो बचत क्या होगा? सेविंग 55 हो जाएगा।
तो काट लेते हैं, ये 9 बार में 5 से, ये 11 बार में, दोनों मिला के 20 हो गया। क्वेश्चन में बोला उसके अगले माह 15% की वृद्धि होती है, तो इसमें 15 से वृद्धि हो गई। फिर बोला क्या है कि इसके पश्चात प्रत्येक माह द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, मतलब इसमें कोई वृद्धि नहीं है, तो जीरो मान लीजिए। इसके अलावा इसमें कितने की वृद्धि, यही तो पूछा गया है, तो 9x बराबर 300, तो x बराबर 33.33%। ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया कि इसमें इसमें तो सेम दे दिया था क्या, सेविंग। इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे, अगर मतलब अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहें तो डायरेक्ट कैसे सोचते हैं कि भैया 45 रुपए था आय हमारा, इसका व्यय 100 रुपए मान लेते हैं इनकम रहा होगा, ये 15 बढ़ेगा तो ये भी 15 बढ़ जाएगा, ये जो 15 है इस 45 का कितना होगा, 15 तो 1/3 हिस्सा, 1/3 कितना होता था, 3.33%। तो ऐसे भी आ जाता, और ये तो तरीका जो मैंने बताया तो सबके लिए अप्लीकेबल है, यूनिवर्सल अप्रोच जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, और इससे ईजिएस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ईजिएस्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत पुराना क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं, पुराना है तो थोड़ा जल्दी लगा लेते हैं इसको। 3 2 5 10 यानी 50, 12 बढ़ गया है तो 12 3 36, इसकी वैल्यू x, 2x बराबर में हमारे पास 50 36 यानी 14, x की वैल्यू 7। चलिए इसको छोड़िए, इजी क्वेश्चनों में टाइम नहीं वेस्ट करना है। आगे अब आप ट्राई करिएगा, 2019 सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को चाहिए, ठीक है। हाँ जल्दी से बताएंगे कितना आएगा आपके पास, इजी तरीके से सभी लोग ट्राई करेंगे, कितना होगा आंसर। पिनेकल वाले में क्लास लिया गया है, धीरे धीरे लिया जा रहा है, अभी थोड़ा रेलवे में ज़्यादा फोकस किया गया है, अभी उनका एग्जाम है अगले महीने, आपका भी क्लास लिया जाएगा मैराथन, ठीक है। अभी 2025 का टारगेट है, इतना परेशान नहीं होना आपके। जीडी के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्या है, जीडी के लिए तो ऐसे ही हो जाएगा, आप लोगों का जो अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं बहुत लो लेवल का आता है, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं उसमें, लेकिन हाँ अगर आप इस लेवल का पढ़ें तो जीडी मतलब 100% मार्क्स। अब इस बार क्या बोला, देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखिएगा, राजू की आय उसके व्यय का 20% अधिक है, राजू इनकम इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ एक्सपेंडिचर ऐसे लिख लेंगे, और एक तरफ सेविंग लिख लेंगे, और एक तरफ इनकम। ये क्वेश्चन में क्या बोला, 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसके व्यय से 20% अधिक है, यानी अगर ये 5 होगा तो ये वाला इनकम 6 होगा, यही तो बताना चाह रहा है। तो ये सेविंग कितनी रही होगी, 1 रही होगी, ये एस की बात हो रही सेविंग की, हो गया अनुपात, ये इससे 20% अधिक 6 हो गया तो ये 1 रहा होगा। आय में 60% की वृद्धि यानी 60 से गुणा हो जाएगा, 70% व्यय में तो 70 से गुणा हो जाएगा, इसका नहीं पता है तो यही आ जाएगा, देखिए 350 प्लस एक्स बराबर 360, तो x की जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास 10% आ गई। और अगर ये पॉजिटिव में आता है ना, पॉजिटिव साइन के साथ, यानी ये बढ़ने को बता रहा है, अगर ये कभी नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब ये दिखाएगा कि ये घट रहा है, अगर पॉजिटिव में आता है इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। हम्म, बिल्कुल आ जाएगा, जीडी में काम आएगा। अरे तो पिनेकल में जीडी में थोड़ी ना आएगा, अलजेब्रा थोड़ी ना आता है जीडी में। हाँ जीडी में अलजेब्रा क्वेश्चन नहीं आते, बड़े रेयर वाले कभी कभी आ जाते हैं, सीएनडी रूल पे बेस या रेशियो से रिलेटेड वाले अलजेब्रा, बाकी जो आप पढ़ रहे हो वो नहीं आएंगे जीडी में। 2019 मेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, और यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% कम हो जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। करिए ट्राई। डिक्रीज नहीं होगा हरिओम, इंक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो आपका उसको बोल सकते हैं डिक्रीज होगा, तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है, यहाँ तो ज़्यादा इजी है। 80% खर्च करता है मतलब ये 4 और ये 1, तो ये कितना होगा 5, कैसे पता चला, देखिए 80 अगर खर्च करता होगा बचाता 20 होगा, तो इनका इनका अनुपात 4:1 का होगा, ये इन एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, ये इनकम। तो अब क्या क्या बढ़ा है, आय बढ़ा है 12 से गुणा हो जाएगा, बचत 10 से कम हुई है, ध्यान दीजिएगा ये कम हुई है, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है, कम हुई है, -10 का गुणा, इसमें हमने x का कर लिया, तो 4x - 10 बराबर में 60, तो 4x की वैल्यू यहाँ पे 70 हो जाएगी। ये माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि ये कम दिया गया है तो माइनस साइन के साथ गुणा होगा, x की वैल्यू 4 से कट जाएगा 17.5 के आसपास, ठीक है, तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे आप +10 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि -10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिक्रीज होने की बात कर रहा है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में डिक्रीज तो नहीं था, देख लेंगे एक बार। 70% वृद्धि वृद्धि दिया है तो इसमें वृद्धि ही होगी और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 17.5। इज इट क्लियर, क्या ये क्लियर है यहाँ तक। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है, बड़ा छोटा सा क्लास है, एक कॉन्सेप्ट एक क्लास में ही कवर किया जाएगा आपका।
इलेक्शन भी एक कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे जो 2024 में आए हैं, 2023 में आए हैं, 22 में आए हैं और 21 में आए हैं। इससे पुराने क्वेश्चनों पे नहीं जाएंगे। 4 साल के क्वेश्चनों में आप मैक्सिमम चीज़ें कर लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा जो हार्ड लेवल होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन के फॉर्म चेंज होते हैं, लैंग्वेज चेंज होते हैं, किसी तरह वेरिएबल डाल दिया जाता है, क्या क्या हो सकता है वो करेंगे अलग से। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा गया पहले उसका अलग से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, आय में 20.1% की वृद्धि, जबकि व्यय में 25% की वृद्धि, बचत में कितने की वृद्धि या कमी होगी। 2024-21 तक के क्वेश्चन टाइप वाइज एक सीट में दे दीजिए, जिससे प्रिंट करके प्रैक्टिस करें। ये इसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी मेरी, ठीक है, टाइप वाइज अगर चाहिए तो। जो मेरी सीजीएल वाली बुक आती है उसमें लगभग 5 या 6 साल के सारे क्वेश्चन है, टाइप वाइज है, टाइप वाइज सोल्यूशन है, बड़े यूनिक तरीके से हम वो अवेलेबल हो जाएगी आपको, उसको करिएगा, ठीक है। माइनस इसलिए हुआ ना, बंटू जी क्या नाम है आपका, माइनस इसलिए यहाँ पे हमने किया क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला ना 10% कम होती है, डिक्रीज बता रहा है। क्वेश्चन ने बोला ना रिड्यूस बाई 10%, अगर ये रिड्यूस बोला है तो 10% माइनस के साथ गुणा किया हमने, ठीक है। अगर ये इंक्रीज बोलता तो पॉजिटिव सिंबल के साथ होता, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो लैंग्वेज दिया उसके हिसाब से करेंगे। जैसे 65%, देखिए 65% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 35, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा ये 13 बार में, 13 और 7 बराबर कितना आ जाएगा 20। आय बढ़ा है 20.1 से, तो इसमें 20.1 से गुणा हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 25% से व्यय बढ़ा है तो 25% से इसको गुणा कर लीजिए। बचत मैंने एक्स लिया, ठीक है। अब इनको गुणा करके देख लीजिए, 25 × 12 यानी कि 300, 325 प्लस 7x, 20 × 20 कितना होता है 400, 20 का गुणा अगर 0.1 में करेंगे 2, यानी 402 हो जाएगा। 7x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये इधर से घटेगा 75 और 2 77, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11%। और ये पॉजिटिव सिंबल है इसलिए वृद्धि को शो करेगा। अगर ये निगेटिव में आता, किसी तरीके से इधर वाला बड़ा हो जाता, इधर वाला छोटा होता, तो ये माइनस में आता। तो ये चीजें हो गई। डिवाइड करने का ट्रिक लास्ट क्लास में बताया तो क्या था, आप ही के वैसे बताया जा रहा था ना, कहाँ बताया जा रहा था। हाँ, मैथ्स फाउंडेशन में ही बताया गया था कि हाउ टू डिवाइड, बड़े बड़े नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं इजी तरीके से। आप पिछला क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन का अप्रोच बताया गया था, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे होगी वैसे वैसे कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है मेंस का, इसको सभी लोग बताइएगा कितना आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्या क्वेश्चन ने बोला, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम and if his income increase by 20% and his saving increase by 15%, by what percent will expenditure या expenses increase। अच्छा, करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, मतलब आपको दशमलव के 1 अंकों तक का सही आंसर निकालना है। हाँ, अवेलेबल करा दिया मैं, उसमें थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ मैं, मिल जाएगा आपको। उसमें सारे ट्रिक के साथ में डाल रहा हूँ कि पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे आपको। जो चीज़ें आपको क्लास में बताई जाती है वो अप्रोच भी मिलेगा आपको। ज्योमेट्री की हाई लेवल क्लासेस करवाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल। चलिए देखते हैं, ज्योमेट्री सबसे इजी होता है अभी फिलहाल के हिसाब से देखेंगे तो, बड़े बस छोटे कॉन्सेप्ट से भी काम हो जा रहे हैं आजकल तो, बट पढ़ाया सारा जाएगा। 72% अगर ये खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 28, 4 से 7 बार, 4 से 18 बार, ये कट जाएगा, दोनों मिला कितना है 25। इसमें 20 की वृद्धि हुई है यानी 20 का गुणा हो जाएगा। 15 की वृद्धि बचत में है तो इसमें 15 से गुणा कर लेंगे। इसके बारे में नहीं दिया तो x हो गया, 18x बराबर 105 और ये 500, तो 18x की जो वैल्यू आ जाएगी वो इधर से घट जाएगा 100, 400 यानी 395। अब पॉइंट में तो आना ही था इसको, तो 395 देखिए 18 दूना 36, ये आ गया हमारे पास। अब बचा कितना हमारे पास 3 और 35, तो 18 से एक बार तो जाएगा ही जाएगा, पॉइंट लग गया। अब 18 से एक बार चला गया, 35 था तो 16 बचा है। 16 का मतलब अगर एक जीरो बढ़ा देंगे तो लगभग 9 बार चला जाएगा, अप्रोक्स 9 बार, ठीक है, अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 9 बार मतलब एक ही आंसर है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग की बात हो रही है। तो इतना परसेंट आ जाएगा, ऑप्शन देख के मैंने बस अप्रोक्स लगा दिया इसमें। क्लियर है यहाँ तक, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, इजी है। तो ये था आपका इनकम एक्सपेंडिचर के सभी टाइप के क्वेश्चन। सभी टाइप क्या थे, बस इसमें थोड़ा सा बस लैंग्वेज ही चेंज करता, बाकी तो सारे इजी हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये परसेंटेज का सबसे इजी टाइप है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं अगर आप
अलग अलग तरीके से करेंगे, इसलिए इसको एक अलग फोल्डर में अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अगर परसेंटेज बेस वाले मिलते हैं तो आप इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैंने इसमें कितने लिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन लिए होंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा लीजिएगा, जब भी रैंडम कहीं पे भी मिल जाए, और ये आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेगा, मॉक टेस्ट में मिलेगा, प्रीवियस ईयर में मिलेगा, हर जगह मिलने वाला है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो एक ही अप्रोच लगाइए, जरूरत पड़े तो एलिगेशन यूज कर सकते हैं, परसेंटेज यूज कर सकते हैं, सारे के सारे चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ जानना है तो बता सकते हैं। किसी के पास कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता है तो आप बताइए। कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इलेक्शन के सभी क्वेश्चनों को किया जाएगा, ठीक है। इलेक्शन जो होता है हमारा, वो सक्सेसिव बेस पे भी आता है और बिना सक्सेसिव का भी आता है, दोनों को सीखना होगा आपको। और दोनों में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं पिछले 4 सालों में, वो सभी कल आपको क्लास में सिखा दिया जाएगा। आज कल के बाद आप इलेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ट्रैप में नहीं फंस सकते, वो कैलकुलेटिव हो या बिना कैलकुलेशन वाला हो। सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो इजी वाला हो या मुश्किल वाला हो, किसी भी तरीके का हो, सभी करेंगे। 20.8 आ रहा है क्या इसमें? ऐसा क्या? 2 बार चला जाएगा, 0 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा तो 3 35 बचेगा ना, तो 35 से तो एक बार तो और जाएगा, 21 दशमलव, तो 20.8 नहीं होगा, जो होगा वो 21.9 होगा। और इसके बीच में और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हमने नहीं लिए, रैंडम हमने छोड़ दिए हैं, बस 24 का, 23 का और कुछ 19 20 और 21 वाले लिए गए हैं, ठीक है। और एक दो कॉमन क्वेश्चन बस ऐसे आ गए हैं टाइप वाइज को समझने के लिए। ये कुछ क्वेश्चन जो अभी टाइप वाइज आ रहे हैं वो बड़े मिक्स वाले आ रहे हैं। पॉपुलेशन बेस वाले सवाल कैलकुलेटिव दिखते हैं, होते नहीं हैं। सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होता। अगर आपको सही अप्रोच पता चल जाए कि किस तरीके से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों को आपको हैंडल करना है दूसरे से अलग तरीके से, तो आप कर सकते हैं। सही अप्रोच होना चाहिए। क्लास की टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में इस मंथ नहीं बढ़ेगा टाइमिंग, ठीक है। इस मंथ जब तक रेलवे वाला क्लास पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लासेस चलेंगी अब 4 घंटे अप्रॉक्स, क्योंकि उन लोगों की क्लासेस एग्जाम अभी 1 महीने बाद है। हो सकता है बहुत सारे लोग, आप लोग भी हों उसमें पढ़ रहे होंगे, तो उस क्लासेस को कंप्लीट किया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि आपकी क्लासेस बंद होगी, क्लासेस अभी बीच में इसलिए नहीं चली थी 1 से 2 दिन, क्योंकि अब मेरा कोल्ड और फीवर था, अभी भी वो सही नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी क्लासेस आपकी चलाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे कॉल, इतने सारे चीज़ें हैं, और हर लोगों को हर चीज़ पता नहीं चल पाती है। डाउट के लिए हम लोग सैटरडे को एक डाउट क्लास रखेंगे इस बैच के अंदर में। डाउट का एक अलग फोल्डर बनाएंगे एप्लीकेशन पे, जो आपका बैच है, जहाँ पे डाउट वाला क्लास रहेगा, जहाँ से आप डाउट के क्वेश्चन ही होंगे, उसको अलग ही रखेंगे हम लोग। और सैटरडे को जैसे सारे डाउट चलते हैं, और रेलवे वाले बैच में भी सैटरडे को ही डाउट चलता है, तो आप अपना जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डाउट आप अपना इकट्ठा करके रखिएगा, उससे जो भी बनता है वो कर लेंगे हम लोग। जन और फेम में जीडी है, तो जीडी तक आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करा देंगे, इतना कर सकते हैं हम, क्योंकि अर्थमेटिक ही आने वाला है आपका। हाँ, अर्थमेटिक मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी, एडवांस भी हो जाएगा उसमें कुछ टॉपिक, लेकिन हाँ अर्थमेटिक मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो कर लेंगे हम लोग। चलिए, संदीप गौतम, रेलवे टेस्ट सीरीज जो फ्री वाला है वो ऐड हो जाएगा उसमें महासंगम में, ठीक है। बाकी अभी जीडी के लिए टारगेट बना रहे हैं आप लोग। अब जीडी से थोड़ा सा ऊपर आइए, अगर आप सही में तैयारी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, तो आप इंस्पेक्टर बनिए ना। जीडी कहाँ पढ़ रहे हैं? जीडी की नौकरी करने के बाद ऐसा नहीं कि जीडी की नौकरी खराब है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बेहतर हैं और कर सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आप इंस्पेक्टर के बारे में सोचिए, आप सीधा मिनिस्ट्री में जाने के बारे में सोचिए। अच्छे अच्छे जगहों में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका लेवल जीडी लेवल तक है, आप दौड़ भी सकते हैं, और आपकी इच्छा है कि आप बॉर्डर देश की सेवा के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग होती है, मैं गया हूँ वहाँ पे, और मैंने तो दोनों ट्रेनिंग देखे हैं, जैसे सीपीओ वाले भी और जीडी वाले भी। बड़े भेदभाव भी होते हैं ट्रेनिंग के अंदर। अब वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो भेदभाव सिर्फ किया जाता है इसलिए कि वहाँ ट्रेनिंग इतनी हार्ड दी जाती है। सुबह 4 बजे उठा के शाम को रात को 8 बजे 9 बजे तक किया जाता है, पूरा दिन भर आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बड़ा मुश्किल वाला सवाल है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि उसके बाद आपका जो लाइफ है ना, वो लाइफ टाइम वो बढ़ जाता है। वो इस तरीके से आपको इतना वर्कआउट कराते हैं, इतना वेट को इतना मेंटेन करवाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका फ़ायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। हाँ, कोलकाता बिल्कुल बहुत अच्छा जगह है, और दुर्गा पूजा में मेरा प्लान तो था, लेकिन इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम ऐसा आया हुआ है रेलवे का कि कहीं पे कोई प्लान नहीं हम लोग कर रहे। अब होली और दिवाली, अब दिवाली तो छोड़िए, अभी तो आपका दिवाली और दशहरा ये दोनों सिर्फ क्लास में ही चलने वाली है, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 10th पास हैं, अभी अभी 10th पास हैं, तो 10th पास हैं तो बिल्कुल जीडी के लिए ट्राई करिए, और देश के लिए कुछ करके आइए आप लोग, ठीक है। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मैं, हाँ बाकी चीज़ें, कि जो लोग अभी भी मैथ्स स्पेशल बैच में हाँ नहीं है या नहीं जानना चाहते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ। मैथ्स बाई डीपी सर, मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप है हमारा,
ऑफिशियल ऐप, जहाँ पे आपको ये मैथ्स फाउंडेशन बैच जिसमें ये क्लास चल रही है, मैथ्स फाउंडेशन बैच, जो लोग 2024-25 टारगेट कर रहे हैं ना, ये केवल 299 का एक बैच है जिसके अंदर में आपको जो क्वालिटी मिलती है वो सबसे बेहतर हो सकता है। इस बैच से आप सीजीएल मेंस हो या सीडीएस का पेपर हो या फिर आपका सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक चीज़ के हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कराया जा रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ से करके आप 100% अपना स्कोर कर सकते हैं। और बाकी आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे देखिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे पड़ी हुई हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।